तो कैसे हो भाई सारे, सब बढ़िया हो गए। बात है अभी जब वार हमारी कुछ बीत चुकी है उसके बीच की बात है, यानी सीज फायर से पहले की बात है। सीज फायर से पहले जब लड़ाई जोरों शोरों से चल रही थी इंडिया पाकिस्तान की, तो उसमें एक खबर निकल के आती है, खासकर इनके अकाउंटों से ही, जो इनके गवर्नमेंट अकाउंट हैं उनसे ही खबर निकल के आती है। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बढ़िया तरीके से उसे फाड़ फूड़ दिया, यानी अपने शब्दों में कहूँ तो उसे बिल्कुल खत्म कर दिया एक तरीके से। तो इन्हों का मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको प्रोफेशनलिज्म की, मतलब इनके दिमाग में जो है कुछ भी इनका आपको ये पता नहीं चलेगा कि प्रोफेशनलिज्म और अनप्रोफेशनलिज्म में क्या अंतर है। मैं यहाँ पे इनके लिए अनप्रोफेशनलिज्म भी यूज नहीं करूंगा, यहाँ कहूंगा मैं बेहुदगी और प्रोफेशनलिज्म में क्या अंतर है आपको यहाँ डिफाइन करके दिखाऊंगा मैं आज। इनका डिफेंस मिनिस्टर एक फॉरेन में इंटरव्यू देता है किसी एंकर को, मेरा नाम याद नहीं है इस चैनल में इनका, आप देख लेना यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। तो उनसे सवाल पूछा जाता है, जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान के लिए, जो लश्कर तैयबा जैसे जो संगठन जहाँ पे इनके बस रहते, तो वहाँ पे 9 मिसाइलें 9 अलग अलग जगहों पर दागी गई और वहाँ डिस्ट्रॉय भी अच्छे तरीके से करा, जो कि आपको फोटोज आपके सामने है, जो कि उनकी तरफ से ही आए हैं फोटो, हमें जरूरत भी नहीं पड़ी दिखाने की, जो कि सबूत है। लेकिन इनकी तरफ से बात आती है कि नहीं भाई कि 9 नहीं हुए 6 हुए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 6 हुए तो उसमें जो 100 से ज़्यादा लोगों की जान भी गई वहाँ पे, जो इनके आतंकवाद जो फैला रहे थे ये जो थे, उसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। अब इनकी बेहुदगी जो मैं बताता हूँ, जो मैं अभी बताना चाह रहा था कि इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इंटरव्यू दे रहा था जब, तो उनसे पूछा जाता है कि आपने इंडिया के 5 राफेल जेट्स गिराए हैं, तो क्या आपके पास उसका सबूत है? तो वो कहता है, और आपको भी पता होगा शायद इस चीज़ का, कि ऑल इन सोशल मीडिया और नॉट पाकिस्तान ऑन इंडिया, यानी जो सोशल मीडिया पे जो उसकी वीडियोस हैं जो हमने गिराए हैं वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे भी नहीं है, वो भी इंडिया के सोशल मीडिया पे है, वहां पे जाके चेक करो आप, हमारे पास कुछ सबूत नहीं है। यहाँ से एक चीज हत्ती निकल गई कि बेहुदगी देखो कितनी बड़ी है। बात बेहुदगी की यहाँ नहीं आती, इन्होंने डिफेंस सिस्टम ने इनके जो करा, वो डिफेंस मिनिस्टर ने जो बोला जो कहा, देखो वो अलग चीज होगी। अब बात नेक्स्ट चीज जो निकल के आती है, इनके औरंगजेब साहब जो इनके एयरफोर्स के चीफ हैं, टेक्नीशियन चीफ है इनके एयरफोर्स के, तो उन्होंने कहा कि हमने जो इंडिया का S-400 है उसे जब डिस्ट्रॉय किया तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से किया। उन्होंने उसका अंदाजा लगाया, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से लगाया। यानी इनकी मैं आपको एक चीज बताऊंगा प्रोफेशनल और बेहुदगी में, अनप्रोफेशनलिज्म में यहाँ कहूँगा नहीं। तो ये इनसे जब ये क्लास ले रहे थे इनके औरंगजेब साहब, तो इनके सामने पूरी मीडिया बैठी हुई है, लेकिन किसी मीडिया में इतना दम नहीं हुआ कि भाई हम पूछ लें इनसे कि भाई तू कह क्या रहा, मतलब इस बात का कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तुक बन रहा है, जो आप कुछ बात कर रहे हो उसका किसी चीज से तुक बनना भी तो चाहिए, कि हम कुछ प्रोफेशनलिज्म से कुछ ठोक पीट कर किसी मुद्दे पे किसी को बात करके किसी को कुछ भी चीज बता रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कुछ प्रूफ नाम की कुछ चीज, यानी कुछ मतलब तुक तो बनना ही चाहिए, प्रूफ भी ना हो तुक तो बनना ही चाहिए कुछ ऐसा। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ नाम की गवर्नमेंट है, असल में जो पाकिस्तान को चला रही है तो वो है इनकी मिलिट्री। लेकिन एक बात मैं जो इनकी बता रहा था औरंगजेब साहब की अपने, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते हैं। तो उसके बाद भी जब S-400 ने वो करा, तो उसके बाद भी कहते हैं कि हमने एक अटैक किया इंडिया के ऊपर, इनके AFS आदमपुर के ऊपर। यानी ये सीधे कहते हैं, इन्होंने एक ब्लैक बोर्ड लगा रखा था, जो स्क्रीन वाला होता है ना, टच स्क्रीन वाला, वो वाला बोर्ड लगा रखा था, उस पर बाकायदा नक्शा वक्शा बना रखा था, पूरा दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ अटैक किए वहाँ अटैक किए, ऐसे मतलब एकदम इस तरीके से कि हाँ भाई हम कितने प्रोफेशनल हैं हम। लेकिन है बेहुदगी वाली, प्रोफेशनलिज्म यहाँ कहीं नहीं है, इनका है बेहुदगी। क्योंकि अगर आप देखो तो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आदमपुर AFS आदमपुर में ही गए, और सबसे बड़ी बात जब उन्होंने स्पीच शुरू करी अपनी, जब उन्होंने अपना भाषण शुरू करा, तो उनके जस्ट बैकग्राउंड में S-400 था। यानी अगर आप देखो, जो इनका पाकिस्तान का पूरा मीडिया, पूरी गवर्नमेंट, पूरी पब्लिक, जो ट्विटर पे इन्होंने X पे पूरी धुएं उठा रखे थे कि हमने इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया, वो कर दिया, इनके पास सबूत कुछ नहीं है, बस इन्हें अपनी अवाम को खुश करना है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। और इनकी अवाम भी ऐसी है कि इनके किसी भी चीज पर अगर कुछ भी कहते हैं उसके ऊपर बिल्कुल मुंह धोके हाथ धोके पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ भाई करो होगा। प्रोफेशनलिज्म कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर मैं अब यहाँ पे इंडिया की बात करूं,
हमें सबको पता था, देखो हमारा जब इनकी तरफ से न्यूज़ निकल के आई थी कि इनका S-400 हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमें सबको पता था हमारी गवर्नमेंट को भी पता था और हमें पब्लिक को भी पता था, हमें सबको पता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये डिस्ट्रॉय कर दे। इनमें अभी तक इतना गुर्दा नहीं है कि यहाँ तक पहुँच भी जा। लेकिन हमें जो प्रोफेशनलिज्म सिखाया गया है, या जो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या गवर्नमेंट के अंदर जिस समय पे युद्ध या वार जैसी सिचुएशन बनती है, उस समय प्रोफेशनलिज्म जो काम आता है वो इस तरीके से आता है। जिस तरीके से पीएम मोदी अदमपुर में जाके जो दिखाते हैं अपना प्रोफेशनलिज्म और दिखाते हैं बिना बताए जो चिंगारी लगाते हैं पाकिस्तान को कि भाई तुमने जो डिस्ट्रॉय करा था वो तो पीछे है, देखो ना फिर। तो ये होता है प्रोफेशनलिज्म कि हम चीख के नहीं बताते अपनी आवाम को, या हमें बताना नहीं पड़ता। हमारी जो पब्लिक है वो उसे खुद पता है कि हमारी सरकार क्या है, हमारी आर्मी क्या है, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके का है। किसी के बताने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो ये इनका प्रोफेशनलिज्म है। यानी ये कहते हैं कि हमने राफेल जेट्स गिराए, हमने एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट करा इनका, और हमने आदमपुर एयरवेज पे इनका बहुत बुरा हाल किया। आदमपुर एयरफेस पे हमने बहुत बुरा हाल किया, जो कि इन्होंने एक भी सबूत अपनी मीडिया को क्या, अपनी पब्लिक को क्या, अपने अकाउंट्स तलक पे नहीं डाला। मतलब सैटेलाइट का यार एक तो प्रूफ डाल लो, लेकिन एक प्रूफ जरूर डाला इन्होंने। इनके जो एक ट्विटर पे अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उस पे ये एक वीडियो डालते हैं कि हमने इंडिया का जो राफेल जेट्स है वे किस तरीके से डिस्ट्रॉय करे, यानी किस तरीके से ऊपर से ऊपर ही हमने मारे। तो इस वीडियो को अगर आप देखो तो हंसी आ रही है पहली बात तो, क्योंकि ऐसी चीज मैं आपको बता भी रहा हूं, बताने की है लेकिन अब भी हंसना ये दिखाते हैं उसमें लिटरली वीडियो गेम की वीडियो लगाई जाती है उस अकाउंट पे। ऑफिशियली पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वे, ऑफिशियली। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग किसी का पब्लिक ने खुद हमने या किसी और ने इनके आवाम ने बना, भाई ऑफिशियली अकाउंट पे वीडियो गेम की वीडियो लगा के ये पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने इंडिया का राफेल जेट्स जो था वो किस तरीके से मर्ज किया। तो ये प्रोफेशनलिज्म कहाँ है आपका, प्रोफेशनलिज्म कहाँ है? तो ये तो बेहूदगी है ना। तो सबसे बड़ी बेहूदगी की बात इनकी ये है। एक और बताता हूँ इंसिडेंस आपको प्रोफेशनलिज्म और अनप्रोफेशनलिज्म में, नहीं बेहूदगी में, प्रोफेशनलिज्म और बेहूदगी में एक और चीज बताता हूँ। सीज फायर होती है इंडिया पाकिस्तान की, दोनों बीच में रुक जाते हैं। वो हमें पता है किस तरीके से हमने या उन्होंने मिलकर किस तरीके से सीज फायर जो है रोकी गई थी, हमें पिछली वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं प्रोफेशनलिज्म और अनप्रोफेशनलिज्म की बात करूंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे सिंपल सी एक चीज, जब मैं सीज फायर को इसे मैच से कनेक्ट करूंगा। इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा है, यही मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और उसमें फ्लड लाइट वगैरह या आंधी तूफान कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से मैच हो गया टाई, और दोनों टीम को मिल गए एक एक पॉइंट, यानी आपका मैच टाई हो गया, बराबर हो गया, ना आपने जीता ना आपने जीता। लेकिन ये क्या करते हैं, खुशी बनाते हैं, भाई हम जीत गए। इनका पाकिस्तान का शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, वो भी भाई ट्वीट करता है, भाषण देता है कि हम जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कर दिया हमने, वो कर दिया। भाई टाई का पहले मतलब तो समझ लो क्या होता है, उसके बाद जीत लेना। पहले टाई का कम से कम इतना तो प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लाओ, इतना तो पता करो पहले टाई यानी सीज फायर किस चीज का, किस बला का नाम है वो तो देखो। लेकिन भाई आएगा कहाँ से, आवाम कहाँ से सीखेगी इनकी, क्योंकि पता ही नहीं है भाई, जब खाने को कुछ मिलेगा नहीं तो दिमाग बुद्धि कहाँ से ग्रोथ करेगी। तो बस ये प्रोफेशनलिज्म था पाकिस्तान का, और इंडिया का प्रोफेशनलिज्म आपने देख लिया। भाई हम जो इंडिया का प्रोफेशनलिज्म इस तरीके का है, जब भी हम किसी भी मुद्दे पे किसी भी चीज पे बात करेंगे, अगर हमने बात करी कि हमने ये इनका एयर डिफेंस सिस्टम या इनका जेट्स वगैरह या इनकी जो एयर बेस है उसके ऊपर जो अटैक किया है, तो हमने उसका प्रूफ दिखाया है बाकायदा, सैटेलाइट्स इमेजेस लगाकर उनका प्रूफ दिखाया है कि हमने ये इससे पहले किस तरीके का था और इसके बाद जब हमने अटैक किया तो उसके बाद किस तरीके का है। तो ये होता है प्रोफेशनलिज्म। बेहूदगी नहीं होती तुम्हारी तरह कि पहले से पहले कुछ पता ना चला कि ये हो गया वो हो गया, सीधा ट्वीट वीडियो पूरा मीडिया। चलो मीडिया तो अलग होगी बात, हमारा मीडिया भी कुछ कम नहीं था उस समय पे, हमने तो इस्लामाबाद पर कब्जा भी कर लिया था, तो वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट ही जब इस तरीके के काम करती है तो आपकी बेहूदगी पूरे वर्ल्ड को नजर आती है। तो ये बेहूदगी भरी बातें थी जो आपने यहाँ पर दिखाई हैं, अपने पूरे अवाम को दिखाई हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए राम राम जी।